तो इंडिया आईटी में बहुत आगे जा रहा है, इंडिया अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। जिन लोगों को कश्मीर पर लड़ना था ना, वो आज हमारे सियासतदानों से लड़ रहे हैं, वो हमारे मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अभी हमारे कश्मीर में एक रेलवे ब्रिज बनाया है जो सतह समंदर से 560 मीटर ऊंचा है और दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज है और इसको चनाब ब्रिज भी कहा जा रहा है। ऐसे मुखालिफ है वो, उसने कौन सा दे देना है हमें कश्मीर। कश्मीर है इंडिया का, हम हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ही रहेंगे। 5 फरवरी को लोग निकलते हैं कश्मीर डे मनाते हैं, उसका क्या? वो तो छुट्टी होती है, वो तो छुट्टी होती है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। वॉर की बात तो अब निकल गई है ना, अब टेक्नोलॉजी की वॉर है, ठीक है। अब वो हथियारों में लड़ाई तो रह नहीं गई है कि हमने हथियार मारने और चला जाना है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी की वॉर है, इकोनॉमिक वॉर है, और इकोनॉमिक वॉर में हम बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे हर चीज़ वहाँ पे, हर चीज़ का इंडिया में हर चीज़ का हब है, ठीक है। आप क्रिकेट ले लो, आप मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी और ले लो, सब चीज़ों में वो आगे। आज़ाद कश्मीर को कितने राइट्स दिए हुए हैं कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। तो कहते हैं कि हम चाहें तो इंडिया को कश्मीर को 1 मिनट में आज़ाद करवा सकते हैं। हाँ। ये तो मतलब वो बात होगी ना जो हम बचपन सुनते आ रहे हैं कि एक बटन दबाएंगे फलां मुल्क तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बातें हैं कि ये सबसे पहले डिपेंड होता है हमारी गवर्नमेंट पे कि सबसे पहले हमें कितने राइट्स मिल रहे हैं। मेन कश्मीर के लोग हैं ना, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यार आप खुद सोचो, मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे आपको भी पता कौन करवाता है, कौन कर रहा है, ठीक है। मेन मसला इसी चीज़ का आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान नहीं मिल रहा, आप कश्मीरी की बात कर रहे हो। पाकिस्तान कहता है ये मेरा है। आज सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज जो इस वक्त कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर तिरंगा रैली निकालेगी, कश्मीरियों के घर के ऊपर तिरंगे लहराएगी और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। तो सर हमारे 77 साल की मेहनत फिर कहाँ गई? हमने मेहनत की कौन सी है? हम कहते नहीं कश्मीर शारग है, कश्मीर के लिए जान देंगे, माल देंगे। कश्मीर एक आज़ाद रियासत है, वो किसी की भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो पाकिस्तान को जो है वो अपने इंटरनल कंसर्न्स पे ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कश्मीर। हाँ, ये भारत वाले कश्मीर को आप इग्नोर कर देना चाहिए। सबसे बड़ी चेंज यही है कि जो हमारा यूथ रोड पे पत्थर लेके निकलता था ना, अब वो नहीं निकल रहा। अब उनके हाथ में मोदी जी ने पेन और किताब थमाई है कि भाई तुम पढ़ो, क्योंकि देखो हमने जो अभी तक कवर किया है, हमें यही दिख रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई हैं। लेकिन एक चीज मैं ये भी ऐड करूंगी, जो हमें किसी ने नहीं दिया, जिस चीज की हमें बहुत नीड थी, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी ने दिया है। अब यूथ के लिए बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो भी डिस्कस होगा कि कश्मीर में आने वाले दिन जो है कैसे हो गया है। पाकिस्तान की 70% पब्लिक जो है वो कह रही थी कि हमने इमरान खान को वोट दिया है, फिर वो वोट कहां गए? आपके इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हमारी मशीन खराब हो गई। क्या पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी घटिया है कि वहां पर इलेक्शन मतलब हो गया, वोट डाले और उसके बाद आपकी मशीनें ही खराब हो गई? जो पहाड़ी इलाके है ना, वहां पर इंडियन आर्मी का क्या रोल है? इंडियन आर्मी ने वहां पर कैंप्स खोल के रखे हैं, वो वहां पर पेंटिंग कंपटीशन कराते हैं, वो वहां पर डांस कंपटीशन कराते हैं, वो वहां पर सिंगिंग कंपटीशन कराते हैं, वो वहां पर एक्टिंग कंपटीशन कराते हैं। क्या उनको ये सब कराना चाहिए? नहीं, ये तो कराना चाहिए हमारी आम सरकार को। लेकिन ये करा कौन रहा है? इंडियन आर्मी। इसलिए ताकि हमारा जो यूथ है वो इन्वॉल्व रहे। मैं आपको बताती चलूंगी, जो मेरा भाई है ना, मैं पर्सनली अगर अपने घर वालों पे आऊंगी, मेरा जो भाई है वो इस टाइम इंडियन आर्मी के थ्रू बाहर पढ़ रहा है। मैं आपको वहां पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जरूरत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। कोई नहीं है 25 करोड़ आवाम में। नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शबखून कैसे मारना है और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेकर। वो मोदी साहब पहुँच गए हैं यहाँ पे, कोई ऐसा मोदी पहुँच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामला बेहतर करेंगे। इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है, ठीक है। सो इसलिए, और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जीरो है। स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगा ईरान की और सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ इस वक्त जिस किस्म के इंडिया के ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की इंडिया की शराकतदारी है इन मुस्लिम ममालिक से, इतनी कमाल और इतनी जो बाएतमाद किस्म की शराकतदारी है वो आपको पाकिस्तान के साथ भी दिखाई नहीं देती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो हिंदुस्तान है,
वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक की बात करते हैं, फलस्तीन में। और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान साइड के कश्मीर के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, लाहौर आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और दुनिया के बहुत से मुसलमान हैं, बांग्लादेश लगा ले, और बहुत से मुसलमान हैं जिनके मुल्कों के हालात खराब हैं, तो वो पाकिस्तान आना चाहें तो क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से जो लोग आए थे भाई, उन्हें जो अफगानिस्तान से आए हैं 40-40 साल इधर रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी आगे से औलादें जवान हो गई है, हमने तो उन्हें निकाल दिया, अपने घर से धक्के देके निकाला। आज आपको पता है, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, सुबह से लेके अब तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ पाकिस्तान में। और ये वैसे कहते हैं कि हमारा मुल्क तो बड़ा डेवलप है, हम तो बड़ा आगे निकल गए हुए हैं हर चीज में। इंटरनेट हमारे पास भाई 4G पे फंसे हुए हो, हिंदुस्तान 5G चला रहा है, 6G की तैयारी कर रहा है। अभी देखिए हिंदुस्तान में ओपोजिशन को पूरा हक है, अवैसी का नाम सुना हुआ है आपने, किस तरह वो असेंबली में खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करता है हिंदुस्तान के। मेरी बात सुने, ये होता है आजाद मुल्क। इससे मुझे तो लगता है कि हम तो आज तक आजाद हुए ही नहीं भाईजान, हम अपने आप के बीच में आज तक फंसे पड़े हैं। यकीन मानिए चौधरी साहब, आप किसी भी चीज में, किस चीज में आजाद नजर आ रहे हैं? पानी छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। डूबे पाकिस्तान बाहर में जाए, पाकिस्तान को लगने दो जो कुछ से लगने हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए, कुछ इनको हया है कि यार 2-3 डैम बना दो। हम अब इंडिया से जलील हो पानी पे, अब बांग्लादेश से हम जलील हो, अफगानिस्तान हमें धमकियां दे, हम इसलिए आज़ाद हुए थे। हम इस चीज़ की आज़ादी बनाते हैं कि हमें हर कोई आके बकरा बना दे, हर आंखें दिखा दें, और हम इस इंतजार में या अल्लाह बारिश हो जाए। ये दरियाए चनाब के अंदर बहुत बड़ा पानी का रेला छोड़ा है, जिसकी अगर बुलंदी की बात करें तो ये 2.5 लाख क्यूबिक मीटर के करीब जो है इसकी सतह बुलंद हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े सैलाब का खतरा है। दरियाए चनाब के हालात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारा का सारा पानी जो है इंडिया के जानिब से छोड़ा गया है। जब इंडिया जो है पानी छोड़ता है पाकिस्तान के अंदर बहुत खतरनाक सैलाब आते हैं, और इस बात पर पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान की पब्लिक है, वो बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ है, गुस्से में है कि इंडिया जो है बार बार जो है पानी छोड़ता है, अपने मुल्क को तो बचाता है, लेकिन पाकिस्तान जो है इंडिया के पानी की वजह से डूब जाता है। तो इसी पर जारी है। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत इलाकाई अमन के लिए खतरा बन गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने खबरदार किए बगैर दरिया रावी और चिनाब में पानी छोड़ दिया। सैलाब से पाकिस्तान में हजारों देहात और लाखों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ चुका है। कैसे नहीं बता सकती? क्यों नहीं बता सकती? नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? आखिर क्यों नहीं आप बता सकते? मैं गैस कर सकती हूँ कि ये इंडिया है। कैसे कैसे गैस किया? आप पहले आप मुझे बताइए, सही बताया मैंने? नहीं, पहले आप मुझे बताया आपने कैसे गैस किया? आपने कैसे गैस किया? क्या लग रहा है साइबर सिटी है कहाँ पर? वही थोड़ा नजर आता, जी से शुरू हो रहा था। माय गॉड, बहुत बड़ी चीटर है यार ये लड़की। आई एम अ डॉक्टर एज वेल। यू आर अ चीटर टू? तो चीटिंग की है ना बड़ी ज्यादा, दैट्स व्हाई। इसलिए डॉक्टर बनी हो? नहीं, मुझे बताओ यार। शूटिंग्स। इट लुक्स लाइक इंडिया। या हाँ, इंडिया। कैसा फील कर रही हो? वैसे तो क्योंकि उन एडवांसमेंट ये है कि वो इस चीज़ पे फोकस करें, ठीक है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उनको, क्योंकि हम आगे नहीं जा रहे तो उनको भी पीछे होना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान को भी इस पे फोकस करना चाहिए ताकि वो भी आगे जाएं। अच्छा, हम एक साथ ही कैद से आज़ाद हुए थे, इंडिया पाकिस्तान, फिर इंडिया क्यों इतना आगे? मेरे ख्याल से ज़्यादा जो इसकी वजह है वो हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, बिकॉज वहाँ पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं। जब हमारे ऊपर आई है ना, तो आज हमें पता चल रहा है कि कश्मीर में हो क्या रहा था। ठीक है, हमारे घरों में पुलिस गई है, ठीक है, हमारे घरों में हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। सर, मैं आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूँ ना जी, मैं आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, अगर मेरी बात किसी ने सुन ली ना तो क्या पता रात को मेरे घर रेड हो जाए। मैं काम से आप नहीं डरते इन चीजों से? अब नहीं डरते सर, बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते। कश्मीर की क्यों बार बार बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहा हूं, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, आप ये बात याद रखें, जिन लोगों को कश्मीर पर लड़ना था ना, वो आज हमारे सियासतदानों से लड़ रहे हैं, वो हमारे मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अभी हमारे हालात ये नहीं है कि हम कश्मीर फतह करने या इंडिया फतह करने के लिए जाएं। अभी तो हमारी पाक फौज, अभी तो हमारी पुलिस, ये सारे पाकिस्तान को ही फतह करने में लगे हुए। इनसे एक लीडर नहीं काबू में हो रहा, जिसे ये बांधने के लिए फिर अल्लाह माफ करे। इनकी तो ये कोशिश है इसे मार दिया जाए, इसे तो कत्ल कर दिया जाए, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये कहूँ कि भाई अगर कश्मीर डेवलपमेंट हो गई, जो कि हम चाहते हैं, जाहिर बात है, हम कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को हक मिले, डेवलपमेंट हो, तो फिर हम क्या नारा लगाएंगे? अभी तो हम कहते हैं बड़ा जुल्म है वहाँ पे, कल को डेवलपमेंट हो जाती है, फिर हम क्या कहेंगे? हमें कोई नया नारा लगाएंगे, कोई नया नारा ढूंढेंगे? वो एक जुमला है ना कि अनरिजोल्वेबल कहा जाता है कि ये सॉल्व नहीं होने वाला एक प्रॉब्लम है। क्या जो हमारी मीडिया, जो पॉलिटिशियन यहाँ पर बताते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म होता है, क्या वाकई में होता होगा जुल्म? जी बिल्कुल, जुल्म तो बिल्कुल हो रहा है अभी कश्मीर में। कश्मीर तो क्या, कश्मीर तो फिर भी आज़ाद नहीं है, बीच में ही है। बलूचिस्तान देख ले, बलूचिस्तान आज़ाद है, फिर भी वहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है, अभी नाम तो नहीं ले सकते उनका जो जुल्म कर रहे हैं। और बाकी बलूचिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है, तो फिर उनका सोच लें, कश्मीर वाले वो तो फिर भी आज़ाद नहीं है, उन पर कितना जुल्म हो रहा होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या राय है आपकी? जी मेरी बिल्कुल मतलब यही मेरा ओपिनियन है कि जुल्म हो रहा है काफ़ी हद तक, मतलब हमारे साइड से या उनके साइड से? उनकी साइड से ऑब्वियसली जो इंडियन आर्मी है वो कर रही है, लेकिन एक और चीज़ इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि
मैं समझता हूँ कि शायद वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं आना चाहते। क्यों? हम मतलब पाकिस्तानी ये कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो अपना मर्ज हो जाए या इल्हाक कर ले, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ज़ाती तौर पे भी जो एक्चुअल कश्मीरीज हैं वो ये नहीं चाहते कि हम जो है ना, वो चाहते हैं कि हम सेपरेट लाइक हम हो जाएं, समझ रहे हैं। हम सिर्फ मैं समझता हूँ कि जितनी हम स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तानी, वो जस्ट फॉर अ रीज़न के वो हमारे साथ शामिल हो जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहते, ठीक है, इंडिया ज़्यादा हमारे साथ हो जाए, वो इसीलिए तो वहाँ पे वो जुल्म कर रहा है। एंड पाकिस्तान उस जुल्म के खिलाफ है, इसलिए ज़रा वो कुछ परसेंटेज